नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिए गए एक बयान पे। क्या रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ग्रीनलैंड विवाद पे अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन ने हाल में ही ग्रीनलैंड की एक कीमत तय किया है। साथ में उन्होंने कहा है कि रसिया को ग्रीनलैंड में कोई दिलचस्पी नहीं है, यह अमेरिका यूरोप का आपसी मामला है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत 200 से $250 मिलियन हो सकती है। The price for Greenland would be somewhere around $200 to $250 million. Compared to gold prices at the time, the figure would have been. आगे पुतिन ने उदाहरण देते हुए कहा कि रूस ने 1867 में अमेरिका को $7.2 मिलियन में अलास्का को बेच दिया था। अलास्का पहले रसिया का पार्ट हुआ करता था। अलास्का का क्षेत्रफल लगभग 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल लगभग 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसी आधार पर पुतिन ने ग्रीनलैंड की कीमत 200 से $250 मिलियन बताई है। आपको बता दें कि ट्रंप ने यूरोपियन दबाव के बाद युद्ध और मिलिट्री यूज से पीछे हटते हुए ग्रीनलैंड को खरीदने की बात दोहरा चुके हैं। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है, यह आर्कटिक शिपिंग रूट्स, रेयर मिनरल्स, ऑयल, गैस और मिलिट्री पोजीशनिंग का गेटवे है। जो ग्रीनलैंड कंट्रोल करेगा वो आर्कटिक का फ्यूचर कंट्रोल करेगा। इसी वजह से ट्रंप ने कहा था ग्रीनलैंड हम लेकर रहेंगे। रूसी राष्ट्रपति ने एक और ऐतिहासिक बात याद दिलाते हुए कहा कि 1917 में डेनमार्क ने वर्जिन आइलैंड अमेरिका को बेच दिया था। साथ में तंज मारते हुए कहा कि डेनमार्क ने हमेशा ग्रीनलैंड को कॉलोनी की तरह ट्रीट किया है। पुतिन ये सब बातें रसिया के सिक्योरिटी काउंसिल के बैठक में कह रहे थे। अब सवाल यह है, क्या एक ताकतवर देश दूसरे ताकतवर देश के बुली में सपोर्ट कर रहा है? क्या अमेरिका रसिया के बीच ग्रीनलैंड को लेकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है? क्या रसिया चाहता है अमेरिका यूरोप को ग्रीनलैंड से दूर रखे, या फिर पुतिन ऑब्जर्वर बनकर स्ट्रेटेजिक फायदा उठाना चाहते हैं? क्योंकि पुतिन ने कभी भी ट्रंप के ग्रीनलैंड स्टेटमेंट का खुला विरोध नहीं किया है। जब यूरोप भड़का हुआ था, रसिया सरप्राइजिंगली शांत रहा था। क्या यह सिर्फ न्यूट्रलिटी है या फिर इस खामोशी के पीछे कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल डील छुपी है?